एक समय की बात है। एक दिन चंद्रगुप्त नदी के तट पर बैठे हुए बड़े मायूस दिख रहे थे और चाणक्य ने उन्हें दूर से देख लिया। चाणक्य उनके निकट आए और पूछा, क्या हुआ चंद्रगुप्त? तुम इतने निराश और चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? तब चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, हर वक्त परिश्रम करने का जी नहीं करता। चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, इंसान हमेशा तो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता ना। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्य होने के बावजूद हम राह भटक गए हैं। भीतर से काम करने की ऊर्जा ही नहीं निकलती। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाणक्य मुस्कुराए और कहा, चंद्रगुप्त, अगर मन में ऐसा विचार आता है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य अभी कमजोर है। इसे तुम्हें मजबूत करना होगा। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, जीवन में सफल होना है तो कभी निष्क्रिय मत बैठो। तब चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? कोई भी इंसान कभी निष्क्रिय ना बैठे। यह बात कुछ अजीब लग रही है। चाणक्य बोले, यह सफलता का एक ऐसा छुपा रहस्य है जिसे अगर हर व्यक्ति समझ ले तो उसे सफल होने में देर नहीं लगेगी। तब चंद्रगुप्त ने पूछा, कभी निष्क्रिय ना बैठने का असली अर्थ क्या है? गुरुदेव, इसे कैसे समझा जाए? चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएगी। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सफलता के साथ ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जो बेहद अनमोल हैं, और जिसे भी जीवन में सफल होना है उसे यह 7 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। ये उनकी तकदीर बदल सकते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके ये मंत्र समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, डी के राम मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो कमेंट में बस चाणक्य नीति लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, वे 7 बातें बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी पूरी होने पर मैं तुम्हें वे सभी बातें बताऊंगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य का फल सदा मीठा होता है। और याद रखो, सीखने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक माली रहता था। नाम था उसका सोहनलाल। सोहनलाल का परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बच्चे और वृद्ध माता पिता। मगर घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि साहूकार रोज दरवाजे पर आ धमकता। सोहनलाल के पास एक छोटा खेत था जहां वह हर वर्ष फसल उगाता था, लेकिन आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु था। एक बार बसंत का मौसम आया और सोहनलाल ने सोचा, इस बार अच्छी फसल उगाऊंगा और कर्ज चुका दूंगा। उसने बीज बोए, थोड़ी खुदाई की, फिर मान लिया कि अब प्रकृति खुद ब खुद सब संभाल लेगी। वह घर लौट आया और चारपाई पर पसर गया। क्या जरूरत है रोज खेत जाने की? बारिश होगी, धूप निकलेगी, फसल अपने आप बढ़ जाएगी, वह खुद से कहता। दिन बीतते गए। पड़ोसी किसान रोज अपने खेतों में जाकर सिंचाई करते, खाद डालते, कीड़ों से बचाव करते, लेकिन सोहनलाल गांव के चबूतरे पर बैठकर गपशप करता, चाय पीता और किस्से सुनाता। मेहनत से क्या मिलेगा? जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, वह कहता। 1 महीना गुजरा, फिर दूसरा। खेत में झाड़ियां उगाई, कीड़े लग गए और फसल के पौधे कमजोर पड़ने लगे। सोहनलाल कभी कभार खेत की ओर नजर डालता, पर सोचता, कल चला जाऊंगा, आज थकान है। आखिरकार फसल काटने का समय आया। सोहनलाल खेत पहुंचा तो हैरान रह गया। जहां लहलहाती फसल होनी चाहिए थी, वहां सूखे तने और बर्बाद पौधे बिखरे पड़े थे। कुछ अनाज मिला जरूर, पर इतना कम कि बाजार में बेचने लायक भी नहीं था। कर्ज और बढ़ गया। परिवार भूखा रहा और सोहनलाल को गहरा पछतावा हुआ। अगर मैंने वक्त पर पानी दिया होता, खाद डाली होती, तो आज मेरे भंडार भरे होते, बच्चे खुश होते, कर्ज उतर चुका होता। पर आलस्य ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता के वे 7 मूल मंत्र बताता हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर जीवन में सफल होना है तो इन बातों पर सदा गौर करना होगा। पहला मंत्र है, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। चाणक्य ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों के विषय में ज्यादा सोचता है वह अपने मन को एक भटकाव में उलझा लेता है। वह सोचता है, वह इंसान मुझसे आगे क्यों निकल गया? उसने यह कैसे कर दिखाया?
उसकी यह बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी। ये विचार तुम्हारे मन को थका देते हैं। तुम्हारा दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता, और जब दिमाग स्थिर नहीं होता तो तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाते। ये थकावट तुम्हें कमजोर बना देती है, तुम्हें भटकाती है और अंततः तुम्हें राह से भटका देती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो यह प्रण लो कि दूसरों की जिंदगी के बारे में कम से कम सोचोगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहां पहुंच गया, ये सब छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी उन्नति। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे, अपने कार्य को निखारने पर ध्यान दोगे, तो देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है, तुम्हारी ताकत बढ़ती जा रही है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हो। चाणक्य ने एक गूढ़ बात कही, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में कम उलझता है वह अपने जीवन में अधिक स्पष्टता पाता है। स्पष्टता ही वह चाबी है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से आजाद होता है, जब तुम केवल अपने कार्य और अपनी उन्नति पर नजर रखते हो, तो हर कदम तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाता है। याद रखो चंद्रगुप्त, जीवन एक रणभूमि है। इस रण में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भटकता हुआ मन है। जब तुम दूसरों के जीवन में उलझते हो, तुम अपने मन को दुर्बल बनाते हो, पर जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, अपने कार्य पर ध्यान देते हो, तो तुम अपने मन को एक अजेय शस्त्र बनाते हो। इस शस्त्र से तुम कोई भी रण जीत सकते हो, कोई भी लक्ष्य पा सकते हो। मंत्र दो, स्पष्ट और अटल लक्ष्य बनाओ। सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होना जरूरी है। यह लक्ष्य तुम्हारे जीवन की वह मशाल है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव जैसा है जो समुद्र में बहती फिरती है, ना जाने किस किनारे से टकरा जाए। इसीलिए यह समझना बेहद अहम है कि तुम क्या पाना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो और वह लक्ष्य तुम्हारे लिए कितना कीमती है। यह सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक गहरी निष्ठा है जो तुम्हारे हर कदम को राह दिखाती है। लक्ष्य वह ख्वाब नहीं जो तुम रात को नींद में देखते हो, यह वह नजरिया है जो तुम्हारे जागते हर पल को मायने देता है। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय कर लेते हो, तो यह तुम्हारे मन और हृदय को एक दिशा देता है। खुद से पूछना जरूरी है, मुझे क्या चाहिए, यह मेरे लिए क्यों अहम है, मैं इसे कितना समय और ऊर्जा दे सकता हूं। इन सवालों के उत्तर तुम्हारे लक्ष्य को न सिर्फ स्पष्ट करते हैं, बल्कि उसे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बना देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम एक साथ कई दिशाओं में दौड़ने की कोशिश करते हैं। आज हम सोचते हैं यह करना चाहिए, कल कोई नया ख्याल आता है और परसों हम किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। यह भटकाव हमें कहीं नहीं पहुंचाता। एक गहरी सीख यही है, जब एक लक्ष्य चुन लो तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाओ। बीच रास्ते में यह मत सोचो, शायद यह मेरे लिए नहीं है, कुछ और कर लूं। यह भटकाव अक्सर हमारे अपने मन की उपज होता है। हम खुद अपने दिमाग में अनगिनत सवाल पैदा कर लेते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह सही राह है? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? ये सवाल स्वाभाविक हैं, पर इन्हें खुद पर हावी मत होने दो। लक्ष्य तय करने के बाद मन को शांत करना जरूरी है। ज्यादा उलझन मत पालो, ज्यादा सवाल मत उठाओ। एक लक्ष्य बनाओ और उस पर टिके रहो। यही दृढ़ता तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। मंत्र 3, खुद पर विश्वास और डटकर संघर्ष। अपने आप पर भरोसा रखो चंद्रगुप्त, चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा। असफलता आएगी, पर उससे घबराना मत, उसे सीखो। चाणक्य ने कहा, हर संकट एक गुरु है। आत्मविश्वास रखो, डटे रहो, हार मत मानो। ये वाक्य चंद्रगुप्त के लिए जीवन का मूल मंत्र बन गया। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के विरुद्ध पहला विद्रोह छेड़ा, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी छोटी सेना बिखर गई, लेकिन चाणक्य ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि यह हार उनकी कमजोरियां उजागर करने के लिए हुई थी। उन्होंने नई योजना बनाई, स्थानीय कबीलों को साथ जोड़ा और अंततः नंद वंश को समाप्त कर
मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना दृढ़ता अधूरी है। दृढ़ता वह अग्नि है जो तब भी प्रज्वलित रहती है जब राह कठिन हो जाती है। चंद्रगुप्त ने कई ऐसे पल देखे जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता था। जब सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं पर आ खड़ी हुई तो कई लोग निराश हो गए, पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को याद दिलाया, एक योद्धा वह नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वह जो अंत तक लड़ता रहता है। मंत्र 4, सीखना कभी मत रोको। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबों से, लोगों से, अपनी भूलों से। जीवन एक अनंत सफर है और इस सफर में सफलता का सबसे बड़ा राज है निरंतर सीखते रहना। जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं उसी दिन हमारी उन्नति थम जाती है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हर सुबह एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है, कुछ नया सीखने और खुद को निखारने का। चाहे वह किताबों के पन्नों से हो, दूसरों के तजुर्बों से या अपनी ही गलतियों से। सीखने की यह प्रक्रिया हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी देती है। आइए इस मंत्र को गहराई से समझें और जानें कि कैसे हर दिन कुछ नया सीखना हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबों से। यह मंत्र हमें किताबों की ताकत याद दिलाता है। किताबें सिर्फ ज्ञान का खजाना नहीं है, बल्कि वे हमें उन लोगों के अनुभव, विचार और नजरिया देती हैं जिनसे हम शायद कभी मिल भी ना पाए। चाहे वह आत्मकथा हो, विज्ञान हो, दर्शन शास्त्र हो या उपन्यास, हर किताब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। लोगों से यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि हर इंसान खुद में एक चलता फिरता विद्यालय है। हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो हम सीख सकते हैं, चाहे वह आपके सहकर्मी का समय प्रबंधन का हुनर हो, आपके मित्र की सकारात्मक सोच हो या किसी अजनबी की छोटी सी कहानी। हर बातचीत में सीखने का मौका छुपा होता है। सफलता का अगला मूल मंत्र, मंत्र 5, अनुशासन और परिश्रम। अनुशासन वह डोर है जो तुम्हें लक्ष्य तक खींच ले जाती है। यह कथन सिर्फ शब्दों का जमावड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की बुनियाद रखती है। अनुशासन वह ढांचा है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भटकने से बचाती है, विचलित नहीं होने देती और तुम्हें लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सुबह समय पर उठो, थोड़ा व्यायाम करो। यह सलाह सुनने में सरल लगती है, पर इसका असर गहरा होता है। सुबह जल्दी उठना केवल समय की बचत नहीं, बल्कि यह तुम्हारे मन और शरीर को दिन भर के लिए तैयार करता है। यह वह पल है जब तुम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हो, अपने लक्ष्यों को याद कर सकते हो और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हो। मेहनत का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। पसीना बहाओ, सफलता खुद चलकर आएगी। यह बात हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपने साकार करना चाहता है। मेहनत वह मूल्य है जो सफलता पाने के लिए चुकाना पड़ता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने हुनर को तराशते हो, अपनी कमजोरियों को दूर करते हो और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हो। मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं, इसमें मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक कोशिशें भी शामिल होती हैं। एक लेखक जो दिन रात अपनी कहानी को निखारने में जुटा रहता है। सफलता का अगला सूत्र, कभी निष्क्रिय मत बैठो। यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि सीखना कभी नहीं थमना चाहिए। जीवन एक निरंतर सीखने की यात्रा है और हर खाली पल इस यात्रा को और भी समृद्ध बना सकता है। चाहे तुम कोई नया हुनर सीखो, जैसे कोडिंग, खाना बनाना या सार्वजनिक भाषण देना, या फिर अपने मौजूदा हुनर को और निखारो, यह तुम्हारे आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाता है। यह एक गहरी सच्चाई है कि इंसान असल में कभी खाली नहीं होता। हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हम सपने देखते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है तो हम उस सक्रियता को सकारात्मक दिशा में क्यों ना मोड़ें। खाली वक्त में फालतू बातों के बारे में सोचने की बजाय अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी खुशी के बारे में सोचो। जैसे जब तुम टहलने निकलते हो तो अपने आसपास की प्रकृति को निहारो, पेड़ पौधों, आसमान और पंछियों को देखो। उनके साथ एक मानसिक संवाद करो, अपने भविष्य की योजनाएं बनाओ
अपने सपनों को कल्पना में जीवंत करो। यह सब तुम्हारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। खाली समय मिले तो उसे सोने में मत गंवाओ। कुछ सीखो, कोई हुनर बढ़ाओ या अपनी पसंद का काम करो। जीवन एक अनमोल तोहफा है और समय उसका सबसे कीमती हीरा। हर पल, हर क्षण में कुछ ना कुछ कर गुजरने की संभावना छुपी होती है। फिर भी हम में से कई लोग अपने जीवन के अनमोल पलों को बिना किसी मकसद के गंवा देते हैं। कभी निष्क्रिय मत बैठो का मंत्र हमें यही सिखाता है कि खाली समय बर्बाद करने की बजाय उसे रचनात्मकता, सीखने और उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। यह मंत्र हमें प्रेरित करता है कि हम हर पल को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मौका बनाएं। आइए इस मंत्र को गहराई से समझें और जानें कि यह हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। जब हम खाली बैठते हैं और कुछ नहीं करते तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों की ओर भटकने लगता है। चिंता, तनाव और बेवजह का डर हमारे मन में घर करने लगते हैं। मान लो अगर तुम किसी काम में नाकाम रहे हो और खाली बैठकर बार बार उसका विश्लेषण करते हो तो यह तुम्हें और निराश करेगा। इसके उलट अगर तुम उस वक्त को किसी सकारात्मक गतिविधि में लगाते हो तो तुम्हारा ध्यान नकारात्मकता से हटकर रचनात्मकता की ओर मुड़ जाता है। खाली बैठने से समय तो जाया होता ही है, साथ ही हमारी उन्नति भी रुक जाती है। मान लो तुम्हारे पास 1 घंटा खाली है। अगर तुम उस घंटे में कुछ नया सीखते हो तो तुम खुद को बेहतर बनाते हो। याद रखो, कभी खाली मत बैठो। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह सफलता की एक कुंजी है जो तुम्हारे हर खाली पल को अवसर में बदल देती है। अब मैं तुम्हें 7वां और अंतिम मंत्र बताता हूं चंद्रगुप्त। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह मंत्र है जो बाकी सभी मंत्रों को एक साथ बांधता है। मंत्र 7, धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, सफलता कभी रातों रात नहीं आती। जो बीज आज तुम बोते हो उसका फल कल मिलेगा, लेकिन अधीर मन उस फल का इंतजार नहीं कर पाता। वह जल्दी में सब कुछ पाना चाहता है और जब तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हार मान लेता है। चाणक्य ने आगे कहा, एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता। वह जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है। पानी देना, खाद डालना, रखवाली करना, यह सब धैर्य के साथ करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी तुम्हें अपने प्रयासों पर भरोसा रखते हुए धैर्य बनाए रखना होगा। जो लोग जल्दबाजी में सफलता ढूंढते हैं वे अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं। वे शॉर्टकट अपनाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं या फिर बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो धैर्यवान होता है वह हर मुश्किल को पार करते हुए, हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है और अंततः वही सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर धैर्य रखते रखते भी सफलता ना मिले तो? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, अगर तुमने बाकी 6 मंत्रों का पालन किया है, खुद पर ध्यान दिया है, स्पष्ट लक्ष्य बनाया है, खुद पर भरोसा रखा है, लगातार सीखा है, अनुशासन के साथ मेहनत की है और कभी खाली नहीं बैठे हो तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। बस समय का फासला हो सकता है पर मंजिल तय है। यह सुनकर चंद्रगुप्त की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने गुरु चाणक्य के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आज से मैं इन 7 मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना लूंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। याद रखो, ये 7 मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। जो कोई भी इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए सफलता दूर नहीं रहती। दोस्तों, यही थे चाणक्य नीति के वे 7 अनमोल मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो डीके राम मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में बताइए कि इन 7 मंत्रों में से कौन सा मंत्र आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।